यदि आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते समय मानचित्र का प्रयोग करते हैं तो आपको आसानी से याद हो सकता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जयपुर, क्या दिखाई दे रहा है जयपुर। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कोटा। यहाँ आपको उदयपुर दिखाई दे रहा होगा मानचित्र में, और उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है जोधपुर। तो दोस्तों, जयपुर के अंदर कौन सी एजेंसी थी? जयपुर स्टेट एजेंसी। कोटा के अंदर थी, और आपको पता है जोधपुर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस प्रकार राजपूतों की पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर के अंदर थी। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी उदयपुर के अंदर थी। जयपुर स्टेट एजेंसी जयपुर में स्थित थी, और राजपूत स्टेट एजेंसी कोटा के अंदर थी। आप देख सकते हैं, राजपूत स्टेट एजेंसी कोटा, जयपुर स्टेट एजेंसी जयपुर, दक्षिण पश्चिमी स्टेट एजेंसी उदयपुर, और पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। आपको पता है कि राजस्थान में जोधपुर पश्चिमी भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी भाग में कौन सा जिला स्थित है? उदयपुर। इसी प्रकार जयपुर स्टेट एजेंसी जयपुर का नाम रखा गया, और राजपूत स्टेट एजेंसी कोटा का नाम रखा गया। उसके बाद दोस्तों 1935 अधिनियम में देशी रियासतों को संघ में बनाने के लिए कहा गया। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उससे पहले भी राजस्थान की रियासतों को एकीकरण का संकेत मिल गया था। जब 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आया, उस टाइम भी उस अधिनियम में देशी रियासतों का उल्लेख मिलता है, और उसमें कहा गया कि देशी रियासतों का मिलकर क्या बना लेना चाहिए? संघ बना लेना चाहिए। और फिर उसके अंदर उस सदन की स्थापना की गई, जिसके अंदर 104 सदस्य देशी रियासतों के लिए थे, और संघ बनाने के लिए उसमें न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 52 सदस्य होने चाहिए। यानी राजस्थान की जन यानी राजस्थान की जनसंख्या का लगभग आधा भाग संघ बनाने के लिए आवश्यक था। उसके बाद में एक 1939 यानी 4 साल बाद के अंदर 1939 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथ गो ने देशी रियासतों को संघ बनाने की सलाह दी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया था 1942, 23 मार्च, डेट याद रखना। उसमें भी देशी रियासतों को संघ बनाने के लिए कहा गया था। और कैबिनेट मिशन आया 1946, उसमें भी देशी रियासतों को संघ बनाने के लिए या एकीकरण में शामिल होने के लिए कहा था। उसके बाद में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी, और रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन बनाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के अंदर हुआ था। उसके बाद में इस रियासती विभाग के सचिव कौन बनाए गए थे? वीपी मेनन। और इस रियासती विभाग की दो शर्तें थी। एक पहली थी, जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, न्यूनतम होनी चाहिए। और दूसरी शर्त थी, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। वो भी क्या थी? न्यूनतम ही थी। वो रियासत अपने आप को क्या रख सकती है? स्वतंत्र रह सकती है, और बाकी रियासतों को राजस्थान के एकीकरण में शामिल होना होगा। तो इस प्रकार की राजस्थान में 4 ही रियासत थी, वो देख सकते हैं आप। नहीं, राजस्थान की 4 रियासतें रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। एक तो जयपुर रियासत थी, एक जोधपुर थी, एक बीकानेर थी, और चौथी कौन सी थी? उदयपुर रियासत थी। यानी दो शर्तें कौन कौन सी थी? न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। और न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। तो आप लोगों को पता है कि जयपुर रियासत में लगभग 30 लाख जनसंख्या थी, और आय भी 1 करोड़ से ज्यादा ही थी। उसी प्रकार जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इन दोनों शर्तों को पूर्ण करती थी। इसलिए इन 4 रियासतों को क्या कहा जाता है? जीवीय राज्य कहा जाता है, यानी अपने आप को जीवित रखने वाले राज्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसको इस तरीके से मैप के द्वारा देखते हैं कि ये राजस्थान के मैप में चारों रियासतें कहाँ पर है, याद रख सकते हो। यहाँ बीकानेर है, यहाँ जयपुर है, यहाँ जोधपुर है, और यहाँ उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ से बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।